हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण की जगह हम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं वो एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन थी, उसे क्लियर करेंगे। पहले एक चीज़ होती है जन्म के समय जो ग्रह है उसको भी होरा कहा गया, और एक होता है होरा लगन। तो होरा लगन एक अपने आप में डिफरेंट चीज़ है। उसकी कैलकुलेशंस वगैरह को हम कभी फ्यूचर में देखेंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल अप्रोचेस होंगी। इस समय जातक के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर मेरा जन्म समय ये है और मान लीजिए थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाए 3 मिनट या 5 मिनट, तो मेरा होरा बदल जाता है। ठीक है, तो अब पहले इस वाले चीज पे चलेंगे कि जो आपका जन्म का समय है उस पर्टिकुलर को लेकर आप अपने होरा को कैसे फिक्स करते हो, होरा लॉर्ड को कैसे फिक्स करते हो। अभी यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि जैसे होरा लगन लिखा है तो इसके राशि स्वामी जो है वो होरा के स्वामी बन रहे हो। नहीं, ये वाला जो केस है होरा लगन, ये डिफरेंट ही अलग चीज। इसको इस वाले फैक्ट से कभी भी ना मिलाएं कि होरा लगन के स्वामी को मैं होरा का स्वामी मान रहा हूं। पहली बात को समझिए, जब जन्म हुआ तो जन्म का समय अप्रोक्सीमेटली उनका रहा है 3:30 दोपहर का। ठीक है, हमें यहाँ पे ये देखना होता है होरा को लेते वक्त हर दिन का अपना एक होरा होगा और हर एक दिन का होरा उस दिन के स्वामी से शुरू होता है। ठीक, मान लीजिए उसमें टाइमिंग दिया कि सूर्योदय हुआ 5:50 के आसपास, कुछ सेकंड्स आगे निकल गए तो मैंने उस सेकंड्स को आगे करके 51 मिनट कर दिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब यहां से एक एक घंटे का एक होरा होता है, ये लेके चलना है। तो जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि अगर 5:51 से उस दिन की शुरुआत हुई है तो उस दिन के स्वामी का सबसे पहला होरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 5:50 के 51 के बाद से 1 घंटा लगाएंगे तो शुक्रवार का दिन था तो शुक्र का हो रहा है। फिर एक दिन पीछे वाले की नहीं आती, उसके पीछे जाता है, जंप करता है। तो 6:51 से 7:51 तक क्या प्रोसेस हो गई, गुरुवार बीच का जो दिन है गुरुवार उसको ड्रॉप कर दीजिए। शुक्रवार था उसके एक दिन पहले आएंगे गुरुवार, उसको ड्रॉप करिए, वो कौन सा होरा बन जाएगा, उसके एक दिन पहले बात, यानी कि बुधवार। ठीक है, जो हमारे डेज होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हम एक पीछे वाले को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके पीछे वाले पे जंप कर रहे हैं। 7:51 से 8:51 तक अब बुधवार है, बुधवार के एक दिन पहले क्या आता है, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगल, उसको ड्रॉप कर दीजिए। मंगलवार के पहले आता है सोमवार, तो कौन हो जाएंगे, चंद्रमा। इसी तरीके से 8:51 से लेकर 9:51 चंद्रमा, यानी कि सोमवार के पहले आता है रविवार, ड्रॉप कर दीजिए, एक दिन पीछे वाले को उठाइए तो शनिदेव। फिर 9:51 से 10:51, अब सैटरडे के एक दिन पहले फ्राइडे ड्रॉप, थर्सडे तो जुपिटर, तो गुरुवार, तो गुरु हो गए। इसी तरीके से 10:51 से 11:51 मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, फिर बुध और फिर चंद्रमा। यदि आपका जन्म इस समय पर होता तो फिर आपके ऊपर बुध का होरा माना जाता, लेकिन आपका जन्म तकरीबन इस रेंज में आता है, इसीलिए अगर उस दिन को देखें तो 3:51 तक जन्म लेने वाले लोगों का जो होरा रहेगा वो चंद्रमा के अधीन रहेगा। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली ओरिजिनल बर्थ लगन जो है वो 9 नंबर से बनता है और वहां से होरा, ये पर्टिकुलर समय का स्वामी चंद्रमा, वो बैठा है 4th हाउस में। तो उसको लेके बात कही गई कि जो जन्म का समय होता है वो समय इंपॉर्टेंट है, उस समय के स्वामी का बल उस दिन के स्वामी से भी अत्यधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात कही गई। ठीक है, उस चीज का इस होरा लगन से कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल क्लियरली रखिए इस दिमाग में चीजों को कि होरा लॉर्ड एक अलग चीज हो रही है और जन्म का होरा लगन एक अलग चीज हो रही है। इस पर भी अभी चर्चा करेंगे ये क्या चीज है और वो क्या चीज है। तो पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इस बात का है, आपको अपने जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा महसूस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो पर्टिकुलर वो टाइम है, वो टाइम का जो लॉर्ड है उसने एक अहमियत रखी हुई है, उसको समझना होगा। क्योंकि वो उस दिन के अंदर उस समय पे ही हम क्यों जन्म लेते हैं, ये वो सवाल है। मूल सवाल ये है कि आपका जो जन्म का समय है वो जन्म का समय ही कुंडली की कई सारी चीजों को फिक्स कर रहा है, इसलिए उस समय का स्वामी जिसने की हामी भरी कि हाँ इस समय ही जन्म करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो हो रहा है उसका स्वामी रहेंगे चंद्रदेव, जो कि कम से कम आपके 3:51 तक फिक्स है। इसलिए यहां से आप आधे घंटे आगे तक जाओगे तब तक आप सेफ हो, चंद्रमा आपके होरा के स्वामी रहेंगे। कई बार आप अपनी चीजों को अपने मन से, और जब जब चुनौतियां खड़ी होती हैं, क्योंकि जन्म लगन से चौथा भाव है तो घर से और माता से सपोर्ट मिलेगा, ये चीज। अब बात ये उठी कि ये क्या है, फिर होरा लगन एक अलग चीज है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जो लगन कुंडली का लगन है वो कहीं ना कहीं 2 घंटे तक फिक्स रहता है, लेकिन
2 घंटे तक फिक्स रहने के बाद भी कुछ कुछ मिनटों की कैलकुलेशनों में आपको 2 अलग-अलग लगन मिलेंगे। उसमें से एक लगन होता है आपका होरा लगन, एक लगन होता है आपका घती लगन। ठीक है, तो होरा लगन बताता है कि आखिरकार आप इस दुनिया के अंदर जो अपने एक सस्टेनेंस को लेकर जाएंगे, वो सस्टेनेंस कैसी होगी, उसको आप सॉर्ट ऑफ अ वेल्थ कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ अ वेल्थ कह सकते हो। उसका प्रोफेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो वर्णदा लगन की भी बात करनी पड़ती है, लेकिन वेल्थ की बात करें तो 2 तरह के लगनों की बात होती है, इंदु लगन और होरा लगन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा पराशर जी ने कि वो सिर्फ हमें पैसा देगा, वो कह रहे हैं सस्टेनेंस में हमारे को हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपके जन्म लगन से आपका जो होरा लगन है वो आ रहा है समसप्तक। ठीक है, तो उसके समसप्तक आने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपके लगन को वेल्थ मेकिंग जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश तो करेगी, पहली चीज, क्योंकि आपके होरा लगन और जन्म लगन का आपस में संबंध देखें तो समसप्तक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीजों को समझते हुए चलिएगा, एक ही चीज नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि ना होरा लगन जन्म लगन से षडाष्टक आता है लेकिन राशि सेम हो जाती है, तो भी चीजें मैच करने लगती हैं। इस कारण से यहाँ पे ये जन्म लगन है, जन्म लगन से होरा लगन आमने सामने बैठे हैं, मतलब केंद्र में है। केंद्र में है इसका मतलब कहीं ना कहीं बलवान है, वेल्थ जो है वो बनने की एक संभावना दर्शाता है। अब बात उठती है होरा लगन के लिए, जब बात करेंगे तो उसके स्वामी है बुध देव, और यहाँ पे जो स्वामी बन रहे हैं जन्म लगन के, वो कौन बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके गुरुदेव। तो कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र, ये आपके बुध 3 नंबर के स्वामी और 9 नंबर के स्वामी के बीच के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। वेल्थ बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, अड़चनों से बनेगी, आसानी से बनेगी, जल्दी से बनेगी, देर से बनेगी, इन चीजों के लिए ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे होरा लगन से भी आप देखो तो जन्म लगन का संबंध जो है वो इसके साथ किस तरीके से है, थोड़ा सा टकराव वाली स्थिति है। बुध बुद्धि है और गुरु ज्ञान है, तो बुद्धि और ज्ञान दोनों के बीच का समन्वय, ठीक है, यहाँ पे देखना है। दोनों एक साथ आके बैठे हैं सूर्य देव के पास। सूर्य देव के पास होने का मतलब साहस पराक्रम सब कुछ कहां से मिलेगा, प्राप्त होगा सूर्य से। यानी कि हम ये कह सकते हैं पिता से मिलता हो या सरकार से मिलता हो। ठीक है, साहस पराक्रम, अपने जो वेल्थ को पैदा करने की जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं, जो सपोर्ट है, वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा बुध, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट है सूर्य से और फिर गुरु से। तो कुछ ज्ञान से मिलेगा क्योंकि जुपिटर का फैक्टर आएगा साथ में आने से, और ज्यादातर सूर्य से मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ के स्वामी होकर वो बैठ रहे हैं कहां पर, आपके 3rd हाउस में। इसका मतलब है कि साहस और पराक्रम ज्यादा मांगेगी जिंदगी अपने वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे नॉर्मल लगन कुंडली रीड की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। 1st हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संघर्ष, तीसरा भाव है, पराक्रम और संघर्ष वो इंक्लूडेड है। लेकिन क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो धीरे धीरे करके वृद्धि की तरफ बढ़ेगा, उपचय भाव की बात होगी। दूसरी चीज है कि होरा लगन से 4थे में शनि बैठे हैं, यानी कि वेल्थ मेकिंग की चीज जब होगी तो वहां पे शनि का प्रभाव 4थे पे होने के कारण कई बार मन में दुख भी महसूस हो सकता है। या फिर इसका दूसरा नजरिया भी देख सकते हैं, नजरिए में ये होगा कि ये शनि के ऊपर शुभ दृष्टि है चंद्रमा की, तो आप अपने धन को, अपने वेल्थ को समाज के लिए, शनि के लिए प्रयोग करने की भी इच्छा बना सकते हो। दोनों चीजें देखने का नजरिया है, क्योंकि व्यक्ति के अपने नजरिए पे सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे वेल्थ के लेकर आपको या तो ऐसा दुख महसूस हो सकता है कि मेरे पास वेल्थ की कुछ कमी है, एक नजरिया। दूसरा, क्योंकि शनि और शनि के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे में यह भी मुमकिन है कि आप अपने जिंदगी में जो धन पा रहे हैं, आप सोचिए कि इसको मैं दूसरों पे लगा दूं, क्योंकि शनि जब भी 4थे भाव में होता है तो कहीं ना कहीं वो पहले व्यक्ति को दुखी करने की कोशिश करते हैं और फिर कई बार चीजों को बदलने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे इससे इनकार नहीं कर सकते। मित्र राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो उतना बुरा भी नहीं करेंगे। इसके बाद बात करी जाए, लाभ के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं दृष्टि दे रहे हैं अपने भाव को। तो जातक जो है वो साहसी होगा, सीधी सी बात है, रिगार्डिंग द वेल्थ मेकिंग कंडीशन। गेन्स के लिए मंगल साहस पराक्रम के साथ व्यक्ति कार्य करने की क्षमता दिखाएगा। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे देखना है वो ये कि मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र जो है वो लगन को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र कौन है आखिरकार, शुक्र अपने आप में माता लक्ष्मी है, तो आपके होरा लगन को सीधे सीधे माता लक्ष्मी प्रभावित कर रही है। वेल्थ मेकिंग बड़े अमाउंट्स में भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर इस चीज को नहीं भूल सकते कि शुक्र 12th हाउस के भी स्वामी है। 12th हाउस के स्वामी होने के कारण यहाँ पे कुछ अड़चने भी महसूस होंगी, परेशानियों के साथ चीजें डेवलप हो रही हो, ऐसा होगा। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली इंगित करता है किसी बिजनेस साइड के लोगों को, जहां पे
मेंटल प्रेशर भी लेके चलना पड़ रहा है वेल्थ को लेकर, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक साहस पराक्रम के साथ अपने गेन्स अर्निंग्स को बनाना पड़ रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये फैक्टर जो है ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट इस तरीके से करता है। तो आपका जो होरा लगन है, होरा लगन को हम कंप्लीटली एक इंडिविजुअल चार्ट्स जैसे रीड करते हैं वैसे रीड कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ये वेल्थ को लेकर सारी चीज़ों को देखने में सपोर्ट करेगा। इस चंद्रमा को जो हमने पिन पॉइंट किया था, जिसको लेकर मैंने होरा आपको समझाया था, वो फैक्टर ये है कि भैया जब व्यक्ति का जन्म होता है तो हर व्यक्ति पूरी के पूरी आयु नहीं प्राप्त करता। वहां पे जो कुछ छोटे छोटे ऐसे दैनिक जीवन के सवाल खड़े हैं कि उसे छोटी उम्र में कुछ हो गया या कुछ भी हुआ है, वो सारे मेंटेन करने का काम इसके ऊपर है, होरा, इस होरा के ऊपर है, ना कि उस होरा पे। क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर धन उत्पार्जन करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। आप इस तरीके से समझिए, हर व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं चल रहा। कुछ लोग साधु बन गए, वो तो पैसा कमा ही नहीं रहे, तो क्या उसका मतलब उनका ये होरा लगन काम ही नहीं कर रहा? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति के अंदर संन्यास की भावना आ गई, कुंडली में तो ये लगन है बना हुआ, लेकिन क्या वो फिर काम नहीं कर रहा? सीधी सी बात है। क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि हम किस आइडिया, किस थॉट के साथ चलेंगे, कितने रिसोर्सेस हमें हमारी जिंदगी में मिलेगा, वो वाला जो हो रहा है वो आपके जन्म के समय के स्वामी पे निर्धारित होता है। ठीक है, और वो चंद्रमा से है। यानी कि लाइफ के अंदर जब कोई भी चुनौतियां महसूस होती है, उस समय हमें अपने इस होरा स्वामी को जरूर समझना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, नेम को लेकर, फेम को लेकर, ये सब कुछ आखिरकार तभी है जब आप अपने आप में संतुष्ट हैं। अगर आप अपने आप में संतुष्ट ही नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोफेशन को, दुनिया की किसी भी चीज को हासिल ही नहीं कर सकते। ये रीजन है कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। जन्म के समय का होरा का स्वामी का जैसी परिस्थिति होगी, वैसे वैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इनके जन्म के समय का होरा का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजों में डिले आना, लोगों की तरफ झुकाव होना, संघर्ष होना, ये होरा के स्वामी के ऊपर पड़ने वाले संबंधों से नजर आ जाएगा। यहाँ पे इस होरा लगन को देखें तो भी देखिए, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है, लगन के ऊपर भी है, और लगन के स्वामी के साथ बैठे हुए। इसलिए जातक का ज्यादातर जो अपना एक समय रहा वो मशीनरी, लोहे और जमीन जायदाद या ऐसी चीजों के साथ ज्यादा जुड़ रहा है। क्योंकि लाभ जो हो रहा है वो मंगल, जमीन के कारक से हो रहा है। शनि वो भी कहीं ना कहीं एक स्थिर ऐसी चीजों को दर्शाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, खेती किसानी हो गई, और लोहे हो गए, आयरन बिजनेसेस हो गए, जो शनि के डोमेन में आते हैं, उनसे जुड़कर आपने भी वेल्थ क्रिएट की, ये इसके समझ में आता है। जबकि इस चीज को समझने में, इस वाली चीज में और इस वाली चीज में बहुत अंतर है। आपने जब कार्य क्षेत्र नहीं शुरू किया, काम नहीं शुरू हुआ, तो भी आपके जीवन के अंदर शुरुआत कैसे चली वो आपके चंद्रमा से समझ में आएगी। आई होप कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होंगी अलग अलग तरीके से। कहीं पे होरा लिखा होगा, कहीं पे होरा लगन लिखा होगा, कहीं घती लगन लिखा होगा, और कहीं घती के अलग मेलेफिक्स और चीजें दर्शाई होंगी। तो उनको अलग अलग तरीके से हम समझते चलेंगे। धन्यवाद।